तो हम पिछली 2-3 वीडियोस से देख रहे हैं इन और ऑन का यूज़, ठीक है। तो इन का यूज़ हम कहाँ कर रहे थे, जब भी हमें ये बताना होता था कि कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई जानवर कुछ भी, वो अगर किसी चीज़ के अंदर है, हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे बताना हो कि मेरा भाई किचन के अंदर है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा भाई किचन में है या किचन के अंदर है, तो इसको इंग्लिश में क्या कैसे कहते हैं, माई ब्रदर इज़ इन द किचन, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ये बतानी हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि बॉटल जो है वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई है, तो हम कैसे कहेंगे कि द बॉटल इज़ ऑन द फ्रिज, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर बॉटल ना तो फ्रिज के अंदर है और ना ही फ्रिज के ऊपर है, बल्कि बॉटल रखी है फ्रिज के बिल्कुल पास में, जो फ्रिज है उसके आजू बाजू में या उसके सामने कहीं पर भी पास में रखी है। यानी अगर कोई बंदे को हमें उस बॉटल के बारे में बताना है, तो हम हिंदी में कैसे कहते हैं, हम ये कहेंगे जा देख ले भाई, फ्रिज के पास में कहीं रखी होगी बॉटल, है ना। तो जब ये बताना हो ना कि कोई चीज़ किसी के आस पास में ही रखी है, बस तुम वहाँ जाओ वो तुम्हें वो दिख जाएगी चीज़, है ना। हमें ख़ास जब बिल्कुल ये नहीं बताना होता पड़ता कि कोई चीज़ उसके उस कोने में रखी है या कोई चीज़ उसके सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे या आगे या पीछे, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बस अगर किसी को बता दें कि भाई तू फ्रिज के पास जा, तुझे बॉटल दिख जाएगी, तो हम क्या कहते हैं, बॉटल कहाँ है, फ्रिज के पास है। अच्छा, ये तो हो गई बॉटल। तो के पास के लिए अब जो मैं यूज़ बताने वाला हूँ, मैं ऐसा ही यूज़ बताने वाला हूँ, एट। जब हम किसी चीज़ के बारे में समझाने के लिए किसी को कि वो कहाँ है, हम किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं। यानी बॉटल को बताने के लिए हमने किसका सहारा लिया, फ्रिज का, कि बंदा फ्रिज को देख लेगा तो फ्रिज के पास उसे बॉटल भी दिख जाएगी, ठीक है। तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, एट का। तो एट का यूज़ कहाँ हो रहा है, ना तो वो बॉटल को अंदर बताने के लिए हो रहा है, ना बॉटल को फ्रिज के ऊपर बताने के लिए हो रहा है, बल्कि फ्रिज के आसपास में बताने के लिए हो रहा है। आप बस फ्रिज के पास जाइए, आपको बॉटल दिख जाएगी, ठीक है। तो के पास के मीनिंग में भी एट का यूज़ होता है, और पर के मीनिंग में भी एट का यूज़ होता है। पर के मीनिंग में कब, वहाँ पर का मतलब भी के पास ही होता है। ध्यान से सुनना, जब हम पर बोलते हैं बहुत सी दफ़ा, तो उसका मतलब भी हमारा उसके किसी चीज़ के पास में कहना होता है, ना कि उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी के दरवाज़े के पास खड़ा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं तुम्हारे दरवाज़े पर हूँ। इसका ये थोड़ा ही मतलब होता है कि मैं उस बंदे के दरवाज़े के ऊपर बैठा हुआ हूँ, बल्कि यही मतलब होता है ना, तू दरवाज़ा खोल, तुझे मैं दिख जाऊँगा, मैं तेरे दरवाज़े के बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ या तेरे दरवाज़े के सामने ही खड़ा हूँ। आ रही बात समझ। तो ऐसी जगह पर जब पर बोलते हैं या के पास में बोलते हैं किसी चीज़ के, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश में एट का। क्योंकि यहाँ ना हमारा मकसद होता है ये बताना कि कोई चीज़ किसी के अंदर है, ना हमारा ये मकसद होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, बल्कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के पास में है, आस पास में है। आ रही है बात समझ। अब इसका यूज़ देख लें। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारे गेट पर हूँ, है ना। अगर मैं कहूँ गेट पर, तो गेट पर को इंग्लिश में कैसे कहूँगा, इसे कहूँगा एट द गेट, ठीक है। अगर मैं इसे ऑन द गेट कहूँगा तो इसका मतलब होगा मैं गेट के ऊपर हूँ, ठीक है ना। ऑन और इन ये एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं चीज़ों की। अगर मैं इन बोलता हूँ, इन द गेट, तो मतलब मैं गेट के अंदर हूँ। अब गेट के अंदर तो आदमी घुस ही नहीं सकता अंदर। इन द गेट का मतलब होता है गेट कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आदमी घुस सकता है, तो गेट के अंदर तो नहीं घुस सकता ना। घर के अंदर हो सकता है, गेट के पार करके अंदर आ सकता है, वो अलग चीज़ है। तो एट द गेट का मतलब हुआ गेट के आसपास में, या गेट पर जैसे कह देते हैं मैं तुम्हारे दरवाज़े पर हूँ, तो इसका ये मतलब होता है मैं तुम्हारे दरवाज़े के पास में खड़ा हूँ या दरवाज़े के सामने खड़ा हूँ। यानी हम उस चीज़ का सिर्फ रेफरेंस दे रहे होते हैं कि भाई तू बस वहाँ आ जा, मैं दिख जाऊँगा तुझे, है ना। ऐसे ही अगर कोई मुझसे पूछे तू कहाँ है अभी, और मैं मान लो मिसाल के तौर पर जामा मस्जिद पर खड़ा हूँ दिल्ली, तो मैं क्या कहूँगा, मैं जामा मस्जिद पर हूँ। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि मैं जामा मस्जिद की जो मीनार है या जामा मस्जिद की छत है उसके ऊपर खड़ा हूँ। मतलब यही होता है कि तू जामा मस्जिद पे आ, मैं मिल जाऊँगा तुझे, वहीं कहीं खड़ा हूँगा बाहर उसकी सीढ़ियों पे या कहीं पर भी। तो जब हमें बस किसी चीज़ का रेफरेंस देना होता है, बस ये बताना होता है कि तू इस चीज़ के पास आ जा, मैं यहीं पर हूँ, या किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह बताना हो कि कोई चीज़ किसी के पास में है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ यूजेस हैं इसके, जो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे,
या एक दो चीज़ें इस वीडियो में भी आ जाएंगी अभी जब हम सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन मेन जो यूज़ है इसका यही है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेंटेंस हम बनाते हैं सेंटेंसेस। देखो पहला ही सेंटेंस मैंने वही लिखा हुआ है जामा मस्जिद पर हूँ, है नहीं मैं, ये गलतियाँ बहुत हो रही हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं जामा मस्जिद पर हूँ तो क्या कहूँगा, आई एम एट जामा मस्जिद, आई एम एट जामा मस्जिद। ठीक है, मैं जामा मस्जिद पर हूँ। और अब देखो यहाँ मैंने दा नहीं लगाया, आई एम एट दी जामा मस्जिद नहीं कहा मैंने। क्यों? क्योंकि अगर इलाके में हमारे एक ही जामा मस्जिद है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे मैं कह रहा हूँ कि मैं जामा मस्जिद पर हूँ, तो उसे पता होगा मैं कौन सी जामा मस्जिद पर हूँ। एक ही जामा मस्जिद है, ठीक है। तो जामा मस्जिद मस्जिद का नाम है और नामों के आगे दा नहीं लगाया जाता। और अगर बहुत सारी जामा मस्जिदें हों हमारे इलाके में और फिर सामने वाला कंफ्यूज हो कि कौन सी जामा मस्जिद, अगर मैं कहूँगा आई एम एट दी जामा मस्जिद, तो इसका मतलब होगा फिर उसको और मुझको, हम दोनों को पता है हम कौन सी वाली जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आई एम एट आ जामा मस्जिद, मैं किसी जामा मस्जिद पर हूँ, तो उसे नहीं पता कौन सी, बस कोई सी भी एक जामा मस्जिद पर मैं हूँ। तो ए का यूज़, दा का यूज़, ये तो मैं पहले बता चुका। कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बताऊंगा किसी वीडियो में कि कहाँ पर दा नहीं लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह है जहाँ पर दा का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। बहुत कुछ डिस्कस हमने इस पर कर लिया है। अब कुछ नई चीज़ें देखते जाते हैं, कभी जब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर एक दो दफ़ा बीच में दा को फिर से ले आएंगे, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंग्लिश में, दा और एयर एन। तो ये चीज़ बार बार डिस्कशन में आती रहती है। चलो खैर छोड़ो, इसे आगे चलते हैं। तुम्हारा दोस्त घर पर है, अब चाहे वो घर के अंदर ही है, हमारा मगर मकसद ये कहना नहीं है कि किसी को ये समझाना हो कि भाई मेरा दोस्त घर के अंदर है या घर के बाहर है। हमारा मतलब यहाँ ये है कहने का कि वो घर पर मिलेगा, तुम घर जाओ, चाहे वो घर के बाहर हो घर के अंदर, इससे गर्ज़ नहीं है हमारी। लेकिन वो आज कहीं पर गया नहीं है, घर पर ही है, ये बताना मकसद है, ठीक है। तो हमारा दोस्त घर पर है, तुम्हारा दोस्त घर पर है, तो योर फ्रेंड इज़ एट दी होम, ठीक है। तो एट दी होम का क्या मतलब हुआ, घर पर ही मिल जाएगा, घर में आसपास होगा, मोहल्ले में होगा, कहीं भी होगा। एट द होम का मतलब आज वो काम पर नहीं गया होगा या कहीं और बाहर नहीं है, मतलब वो अपने घर पर ही। अगर हम कहेंगे इन द होम तो हमारा मतलब ये है फिर वो घर के बिल्कुल अंदर ही मिलेगा तुम्हें, है ना। योर फ्रेंड इज़ इन द होम, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, घर के अंदर है। और हम कहेंगे एट द होम तो वो घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, घर के इर्द गिर्द आस पास पास मोहल्ले में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तुम जाओ तुम्हें मिल जाएगा वो। तो एट का मतलब होता है बस किसी चीज़ का रेफरेंस देना कि भैया यहाँ तुम आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। आ रही बात समझ? ऐसे ही चौकीदार फाटक पर है, तो चौकीदार को क्या कहते हैं, वॉचमैन। तो द वॉचमैन इज़ एट द गेट। फाटक क्या होता है, बड़ा सा दरवाज़ा ही तो होता है। बड़े जो दरवाजे होते हैं जो खुल जाते हैं दोनों पल्ले उनके इधर उधर, उनको क्या कहते हैं, गेट, और वही फाटक होता है, ठीक है ना। तो वॉचमैन इज़ एट द गेट, तो वॉचमैन कहाँ है, गेट पर। और भी यूज़ हैं इसके लिए, वॉचमैन के लिए जो बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन्स होते हैं उनको जैनिटर भी बोलते हैं, JANITOR, जैनिटर। और इंग्लिश में वॉचमैन जो हम चौकीदार बोलते हैं, तो चौकीदार भी आप बोल सकते हैं, CHAWKIDAR, ठीक है। शायद ये इस तरह से लिखते हैं इसकी स्पेलिंग। तो द चौकीदार इज़ एट द गेट, या जैनिटर इज़ एट द गेट, द वॉचमैन इज़ एट द गेट। और केयर टेकर भी कह सकते हैं, एक वर्ड केयर टेकर भी यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। तो केयर टेकर इज़ एट द गेट, कुछ भी चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। उनका घर गली के कोने पर है, तो गली का कोना, गली के कोने को क्या कहते हैं, कॉर्नर, है ना। तो उनका घर कहाँ है, गली के कोने पर। उनका घर यानी दियर होम, THEIR, दियर होम इज़ कहाँ पर, गली के कोने पर। तो घर कहाँ है, कोने पर, एट दी कॉर्नर। अब किसका कॉर्नर, गली का, तो गली का कॉर्नर, द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, है ना। तो दियर होम इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, STREET, ठीक है। ये हो गया एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब देखो अगला सेंटेंस,
हम अपने दोस्त के घर पर नहीं थे, हम अपने दोस्त के घर पर नहीं थे। वी वर नॉट एट आवर फ्रेंड्स होम। ठीक है, हम ये भी कह सकते थे एट दी होम ऑफ आवर फ्रेंड। ठीक है, हमने यहाँ एस जेनेसिस का यूज़ किया, वो जो एस जेनेटिव का, वी वर नॉट एट आवर फ्रेंड्स होम। ठीक है, तो यह मैंने तुम्हें बताया था खाली घर, दो किसी का घर हो, किसी का ऑफिस हो और किसी की दुकान हो, उसके लिए उसको नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है, अगर मैं इतना लिखूँ तो भी काफ़ी है। वी वर नॉट एट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, हम अपने दोस्त के घर पर नहीं थे। ऐसे ही हमारा एक भाई डॉक्टर की दुकान पर था। हमारा एक भाई यानी अ ब्रदर ऑफ अवर्स, ये बताया हुआ है मैंने। हमारा एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ अवर्स, तुम्हारा एक भाई, अ ब्रदर ऑफ योर्स, मेरा एक पेन, अ पेन ऑफ माइन, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं तुम्हें। अ ब्रदर ऑफ अवर्स इज़ यानी था, वॉज एट दी, किसकी दुकान पे, डॉक्टर की। तो हम क्या लिखेंगे, खाली एट दी डॉक्टर्स। तो इतना हो जाएगा काफ़ी। दादा कहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरा भाई एयरपोर्ट पर है, तो क्या कहूँगा, माई ब्रदर इज़ एट द एयरपोर्ट। ठीक है, और अगर ख़ास यही बताना हो कि एयरपोर्ट के अंदर है तो हम इन भी बोल सकते हैं। और एट द एयरपोर्ट का मतलब हुआ वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वो एयरपोर्ट पे मतलब आ गया है। ठीक है, ऐसे ही वो स्टेशन पर है तो ही, और अगर वो लड़की है तो क्या कहेंगे, शी इज़ कहाँ स्टेशन पर, एट द स्टेशन। अच्छा, स्टूडेंट्स बस स्टैंड पर हैं, तो द स्टूडेंट्स आर एट द बस स्टैंड। ठीक है, स्टूडेंट बस स्टैंड पर हो गए, स्टेशन पर भी हो गया। अब एक ये देखो कि दूरी बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखो, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर की दूरी, तो हम इसे ऑब्जेक्टिव से लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने 1 किलोमीटर की दूरी, तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कहते हैं दूरी को, दा लगता ही ऑब्जेक्टिव में, और ऑफ 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की। ऐसी 5 फीट की दूरी, तो क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ 5 फीट। तो अब इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि मेरा गांव 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरा गांव कहाँ है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैं क्या कहूँगा, माई विलेज इज़, कहाँ पर है, माई विलेज इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, है ना, एट द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। आ गई बात समझ में। मेरा गांव 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर की दूरी को तो क्या कहेंगे हम, द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब जब हम इस पर भी बोलेंगे, 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो क्या बोलेंगे, एट द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो बस यही सारा जोड़ दिया है, फिर उसमें मेरा गांव 2 किलोमीटर की दूरी पर है, माई विलेज इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ऐसे यूज़ भी होता है इसका। मेरी बहन का घर 50 मीटर की दूरी पर है, तो क्या कहेंगे, माई सिस्टर्स होम इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, आ रही बात समझ। तो माई सिस्टर्स होम इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर।
चलिए अब एक यूज़ और है, थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ लोगों को है एक, कि वो ये कहते हैं, बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है, जैसे मुझे कहना हो मैं दिल्ली में शाहीन बाग में हूँ, तो मैं पहले इस सेंटेंस को बताता हूँ कैसे बनता है ये। देखो, जब हम सिर्फ़ ये कहेंगे, मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना बनाऊँ कि मैं शाहीन बाग में हूँ, ठीक है, तो मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, मैं शाहीन बाग में हूँ। तो इसको मैं क्या कहूँगा, मैं शाहीन बाग में हूँ। जब मैं बता रहा हूँ कि मैं शाहीन बाग के अंदर हूँ, तो मैं इसे क्या बताऊँगा, आई एम इन शाहीन बाग। ये ज़हीन कहाँ से आ गया, शाहीन बाग। ठीक है, आई एम इन शाहीन बाग। और अगर शाहीन बाग का जो स्टेशन है या शाहीन बाग का जो बस स्टॉप है, मुझे ये बताना हो कि मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एट शाहीन बाग। ठीक है, किसी स्टेशन के नाम, अगर किसी जगह का नाम स्टेशन के नाम हो, जैसे मैं अगर मान लो मुंबई से आ रहा हूँ और मैं दिल्ली के स्टेशन पर रुका हुआ हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एट दिल्ली। ठीक है, जो स्टेशन है वो बहुत स्टेशन एक पॉइंट है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो स्टेशन वगैरह के जब नाम लेते हैं ना हम, कि मैं इस चीज़ पर हूँ, तो मैं दिल्ली के स्टेशन पे हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एट दिल्ली। मैं शाहीन बाग के बस स्टैंड पे हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एट शाहीन बाग। लेकिन अगर मुझे बताना हो मैं शाहीन बाग जो इलाका है उसके अंदर रहता हूँ या उसके अंदर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम इन शाहीन बाग। तो इन शाहीन बाग और एट शाहीन बाग, इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। ऐसे ही ये चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, आई एम इन दिल्ली या आई एम एट दिल्ली। ठीक है, तो एक लोगों में बड़ी अजीब सी कन्फ्यूज़न है, वो कहते हैं कि छोटे शहरों और कस्बों और गाँवों के साथ तो ऐट का यूज़ करते हैं और बड़े शहरों के लिए इनका यूज़ करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से अजीब सा रूल बनाया गया है। ये है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह लोग बताते हैं। देखो, अगर ऐसा होता तो दिल्ली के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐट भी लगेगा और इन भी लगेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इन हम तब लगाएंगे जब हमें ये बताना हो हम दिल्ली के अंदर रहते हैं या दिल्ली के अंदर हैं कहीं पर भी। ठीक है, और जब हम कहेंगे आई एम एट दिल्ली, इसका मतलब होगा मैं दिल्ली के किसी स्टेशन पर हूँ, जिसको हम आमतौर पर दिल्ली का स्टेशन बोलते हैं। दिल्ली के अंदर स्टेशन है ना, दिल्ली वाले स्टेशन, पुरानी दिल्ली का स्टेशन या कहीं भी, तो हम क्या कहेंगे, आई एम एट दिल्ली। आप सफ़र करते हुए कहीं से आ रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा भाई कहाँ पहुँचे, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट दिल्ली, मैं दिल्ली हूँ। दिल्ली में कहाँ, मतलब स्टेशन पर हो आप, जब भी तो कह रहा हूँ मैं दिल्ली हूँ। आ रही है बात समझ में। तो रास्ते में सफ़र करते हुए आप किसी शहर पे जब पहुंचते हैं, किसी स्टेशन पे पहुंचते हैं, किसी शहर में पहुंचते हैं, तो तब आप कहते हैं आई एम एट दिल्ली या आई एम एट मुंबई, चाहे वो कितना ही बड़ा शहर हो, चाहे कितना ही छोटा गांव हो। और इनका यूज़ कब करते हो, जब आप ये बताना चाहते हो कि आप उस शहर के अंदर रहते हैं या यहाँ पर मौजूद हैं या रुके हुए हैं, जो भी है। आई एम इन दिल्ली, आई एम इन, अगर मेरा जैसे मेरा गाँव है मुर्शदपुर, तो मैं कहूँगा आई एम इन मुर्शदपुर। तो ये नहीं है कि गाँव के साथ आप इन नहीं बोलोगे। जब आपको बताना है मैं गाँव के अंदर हूँ, तो अंदर बताने के लिए तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा आई एम एट मुर्शदपुर, इसका मतलब होगा मैं मुर्शदपुर के स्टैंड पे खड़ा हूँ। आ रही बात समझ। अब ये दोनों चीज़ें, ये जो लोग कहते हैं कि छोटी जगहों के लिए ऐट का यूज़ करते हैं, बड़े शहरों के लिए इनका यूज़ करते हैं, ये असल में तब होता है जब हम किसी को छोटी जगह बताएं और फिर ये बताएं कि वो छोटी जगह कौन से शहर के अंदर आती है। यानी वो जगह भी और वो बड़ा शहर भी जब दोनों एक सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, तो तब हम छोटे कस्बे या छोटे गांव के लिए या उस छोटे सी लोकेलिटी के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस जगह के लिए ऐट का यूज़ करते हैं और उस बड़े शहर के लिए इनका यूज़ करते हैं। अब देखो ये सेंटेंस मैं अब बनाता हूँ, मैं दिल्ली में शाहीन बाग में हूँ। तो जब मैं खाली कह रहा था मैं शाहीन बाग में हूँ, तो मैं क्या कह रहा था, आई एम इन शाहीन बाग। लेकिन अब मैंने शाहीन बाग को भी बता दिया कि शाहीन बाग कहाँ है, दिल्ली में। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं दिल्ली में शाहीन बाग में हूँ, तो मैं शाहीन बाग से पहले तो ऐट बोलूँगा और दिल्ली से पहले इन बोलूँगा। तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एट शाहीन बाग इन दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही जैसे मेरा ज़िला हापुड़ है और मेरा गांव मुर्शदपुर है। ठीक है, तो मुझे कहना ये हो कि मैं हापुड़ में मुर्शदपुर में हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एट मुर्शदपुर इन हापुड़।
ठीक है। ये जब एक छोटी चीज़ और एक बड़ी चीज़, यानी जैसे हापुड़ शहर के अंदर मुर्शदपुर आता है, तो अब मैं मुर्शदपुर को समझाने के लिए किसी को ये भी तो बताऊंगा कि मुर्शदपुर हापुड़ में है। तो जब मैं ये पूरी बात बोलूँगा तो तब मैं बड़ी चीज़ के साथ इन लगाऊंगा और छोटी के साथ एट लगाऊंगा। यानी जैसे शहर तो है हापुड़, उस शहर में गाँव क्या है मुर्शदपुर, तो मैं कहूँगा मैं मुर्शदपुर में, मैं हापुड़ में मुर्शदपुर में हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम एट मुर्शदपुर इन हापुड़। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ एक जगह होती हैं जब इस तरह बोला जाता है समझाने के लिए दूसरे बंदे को। जैसे अगर हमें कहना हो मैं किले पर हूँ, अब कहाँ कौन सा किला, दिल्ली में भी किला है, आगरा में भी किला है, और पता नहीं कहाँ किले हैं। तो ऐसे आदमी समझा सकता है कि मैं आगरा में किले पर हूँ या मैं दिल्ली में किसी किले पर हूँ, है ना। आई एम एट अ फोर्ट इन दिल्ली, ऐसे आई एम एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो जहाँ पर आप हो, और अगर उसको भी आप बताएंगे कि वो जगह किसके अंदर है, जैसे मैं अगर ये कहता मैं लाल किले में हूँ, तो मैं क्या कहता आई एम इन दी रेड फोर्ट, और मैं कह रहा हूँ मैं लाल किले में कहाँ हूँ, जो लाल किला दिल्ली में है उसमें हूँ, तो मैं क्या कहूँगा आई एम एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। जब दो चीज़ें यूज़ होंगी तो बड़ी वाली के साथ इन लगाएंगे और छोटी वाली के साथ एट लगाएंगे, यानी बड़े शहर और छोटे शहर का ये मतलब होता है। लोगों ने जनरली तौर पे ये समझ रखा है कि गाँव में अगर मुझे बोलना हो कि मैं गाँव में हूँ तो वो बोलते हैं एट लगाओ, और बड़े शहर में हो तो इन लगाओ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि ये दोनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में यूज़ होती हैं, तब हम छोटी चीज़ के साथ ऐड लगाते हैं और बड़े शहरों के साथ इन लगाते हैं। ठीक है। तो ये यूज़ था ऐड का, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं था मेरे ख्याल से, सारा बिल्कुल आसान है। जब हमें रेफरेंस देना हो हम किसके पास में हैं, कहाँ पर हैं, तब हम ऐड का यूज़ करते हैं। अगर हमें बताना हो हम किस चीज़ के अंदर हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं। हमें बताना हो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये इन, ऐट और ऑन का यूज़ हुआ। अभी इनके और यूजेस बाकी हैं, तो अगली वीडियोज़ में ये चलता रहेगा। तब तक के लिए आप इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, थोड़ा इन्हें क्लियर कर लीजिए, कन्फ्यूज़न ना रहना चाहिए तीनों चीज़ों में। तो 2-3-4 वीडियो ये हो गई हैं इस पर, इनको देख लो ढंग से और चीज़ों को नोट करो, समझो, प्रैक्टिस करो, बोलने की कोशिश करो चीज़ों को अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।